नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको नेम चेंज करवाना है और आप बहुत कंफ्यूज हैं। कई लोग सोचते हैं न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करा लेंगे तो नेम चेंज हो जाएगा। सरनेम को ऐड कराना है, कैसे ऐड करवा लें। कई लोग गजट पब्लिकेशन के बारे में भी बात करते हैं। इसके बारे में बात करेंगे आज सब कुछ। मेरे साथ मेरे कलीग मिलिंद हैं, उनके साथ बात करेंगे। मिलिंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जी तो सर, आज का जो मेरे क्वेश्चंस थे वो नेम चेंज प्रोसेस ऑफ 2026 पे थे। हाँ। कि सबसे पहले तो था कि नेम चेंज प्रोसेस है क्या। देखिए, बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनको नेम चेंज करवाना पड़ता है। और कई बार जैसे मिडिल नेम हटवाना है या शादी के बाद से सरनेम को ऐड करवाना है। कई लोग तो ऐसा समझते हैं कि शादी हो गई तो सरनेम अपने आप ऐड हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, वो नेम चेंज प्रोसेस हो गया। तो नेम चेंज प्रोसेस कई लोगों को करवाना पड़ता है। पासपोर्ट के लिए जा रहे हैं, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं नाम के अंदर। सब कुछ सही है, लेकिन नाम में किसी जगह पे अगर अमन लिखा हुआ तो कहीं पे AAMAN हो गया, करेक्ट है ना। तो वो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से भी नेम चेंज करवाना पड़ता है। तो नेम चेंज प्रोसेस है, आसान होता है, बहुत आसानी से करवा सकते हैं और कोई इसमें समस्या नहीं होती। तो सर, ये सारे तो देखिए आपने वैलिड रीजंस दिए कि किस रीजन से करवाना पड़ता है। बट कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे किसी को अपने बचपन का नाम ही नहीं अच्छा लगता हो। हाँ, फिर भी चेंज करवा सकते हैं। क्योंकि जैसे कि भारत में देखा जाए तो वो एक बच्चे का नाम पप्पू रख देते हैं। तो एक 50 साल की उम्र तक भी उसका नाम पप्पू हो तो अच्छा नहीं लगता सुनने में। तो हो सकता है उसे चेंज करवाना हो। बिल्कुल करवा सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होगा सर चेंज के? देखिए, दो तरीके से नेम चेंज होता है और दोनों ही तरीका वैलिड होता है। पहला तरीका ये होता है कि आप देश के नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर किसी भी दो लैंग्वेज में आप पब्लिकेशन करवा दो। न्यूज़पेपर में नेम चेंज का आप देखते होंगे ऐड वैड भी आता है। यस। नेम चेंज के एड्स आते हैं, तो उसमें आप पब्लिकेशन करवा लोगे तो उससे भी नेम चेंज आपका हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि गजट पब्लिकेशन करवा लो। गजट मतलब होता है सरकारी पब्लिकेशन, सरकारी जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है। तो उसमें आप नेम चेंज, उसमें भी वैसे ही ऐड आते हैं, उसमें आप पब्लिश करवा लो तो भी आपका नेम चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम ये होता है कि कहीं पे गजट को माना जाता है और कहीं पे न्यूज़पेपर को कंसीडर किया जाता है। हालांकि अगर दोनों को कंपेयर करें तो न्यूज़पेपर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर वैल्यू अगर कोई होता है तो जो गवर्नमेंट का गजट होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर वैल्यू होता है। तो उसमें पब्लिश करवाने से नेम चेंज होता है। तो इन दोनों में पब्लिश करवा के आपका काम हो सकता है। तो क्या सर दोनों करवाने जरूरी है, किसी एक से भी हो जाएगा काम? डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आपको कभी भी आपने नेम चेंज करवाया हुआ है और वो बोलेंगे कि नेम चेंज के लिए न्यूज़पेपर पब्लिकेशन या गजट पब्लिकेशन वो मांग रहे हैं, तो हो सकता है कुछ भी मांग ले आपसे। गजट भी मांग सकते हैं, न्यूज़पेपर भी मांग सकते हैं। करेक्ट। तो बेहतर ये होगा कि दोनों करवा ले। जैसे लीड इंडिया में होता है, लीड इंडिया में हम लोग नेम चेंज के लिए जो प्रोसेस करवाते हैं तो हम न्यूज़पेपर पब्लिकेशन भी करवा देते हैं और गजट पब्लिकेशन भी करवा देते हैं। तो बहुत ही कन्वीनियंट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और कितने दिन में हो जाता है सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि गजट पब्लिकेशन स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना गजट होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अपना गजट होता है। ठीक है। गजट का मीनिंग समझ में आ गया होगा, यानी कि सरकारी पब्लिकेशन। ठीक है। तो इस हम लोग जो करवाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में करवाते हैं। इंडिया में कहीं के भी आप रहने वाले होंगे, आप अगर हमसे नेम चेंज करवा रहे हैं तो हम आपके नेशनल न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवाएंगे और साथ में गजट में भी पब्लिकेशन करवाएंगे। दोनों काम को होने में 30-35 दिन के अंदर ये प्रोसेस हो जाता है। तो जैसे ही सर हम नेम चेंज करवा लेते हैं, हाँ, तो क्या ऑटोमेटिकली हमारे बाकी डॉक्यूमेंट्स पे भी चेंज हो जाता है या हमें उन पे भी करवाना पड़ता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा नाम था राम कुमार। ठीक है। कल से मैंने अपना नाम चेंज करा के राम सिंह कर लिया। करेक्ट। अब मेरा जो है कुछ डॉक्यूमेंट में 10th के मार्कशीट में राम कुमार है, 12th के मार्कशीट में राम कुमार है। मेरे आधार कार्ड पे अब मैंने चूंकि नाम चेंज करवा लिया तो नाम चेंज करवा के राम सिंह हो गया। ठीक है। तो मेरे पासपोर्ट पे अभी राम कुमार ही है। तो कैसे काम करेगा? तो ऐसा होगा कि जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को आप कहीं पर भी आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपको राम कुमार वाला भी डॉक्यूमेंट देना होगा, राम सिंह वाला भी डॉक्यूमेंट देना होगा और जो गजट पब्लिकेशन आपने करवाया हुआ है साथ में उसको भी अटैच किया जाएगा। तो उसको माना जाएगा कि राम कुमार और राम सिंह एक ही व्यक्ति है, एलियास
जो होता है ना, नाम में हम एलियास लगाते हैं। करेक्ट सर। तो एलियास हो गया, राम कुमार एलियास राम सिंह। ओके, यस। तो क्या सर नेम चेंज करवाने के बाद अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना हो या मिलिट्री में जाना हो, सिविल्स में अप्लाई करना हो, तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, वो सब वैलिड होता है? सब वैलिड होगा। इंडिया के बाहर भी ये वैलिड होता है सर? 100% वैलिड होता है, कहीं कोई दिक्कत अगर किसी को इन केस मैरिज करना हो या प्रॉपर्टी लेना हो वहाँ पे या बिजनेस स्टैब्लिश करना हो, सभी जगह वैलिड होता है। सब जगह वैलिड? सभी जगह वैलिड होता है। ओके। और तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर सर किसी, मान लीजिए अगर कोई लड़का है राहुल और उसे किसी रीजन से पिंकी अपना नाम करना है, तो क्या ये भी पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। देखिए, आपको नाम चेंज करवाना है तो हमने क्या है कि आप देखेंगे कि मुस्लिम रिलीजन में जो नाम होते हैं या फिर हिंदू रिलीजन में या क्रिश्चियन रिलीजन में वो अलग अलग तरीके के नाम होते हैं। करेक्ट सर। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भाई जो हिंदू है वो अपना नाम अलेक्जेंडर नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल, वो भी रख सकते हैं। करेक्ट सर। तो कुछ भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये है कि कोई मेल पर्सन अपना नाम पिंकी रखेगा ही क्यों? करेक्ट सर, है ना। तो ये है, लेकिन वो चॉइस है आपकी, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो सर इसमें कुछ भी चेंज करवा सकते हैं। तो और रिलीजन चेंज करने का भी यही प्रोसेस होता है क्या सर? नहीं, रिलीजन चेंज करने का ये प्रोसेस नहीं होता है। आपने चेंज कर लिया तो डिक्लेरेशन का ये प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, अब आपको किसी और रिलीजन को फॉलो करना है, तो आप उस रिलीजन के किसी बड़े व्यक्ति के पास गए और उनसे कहा कि मुझे धर्म परिवर्तन करना है क्योंकि मेरी आस्था है इस धर्म में, और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया। हालांकि अब गवर्नमेंट ने कुछ रूल पास किया जिसमें आपको पहले डीएम से परमिशन लेना होगा सामूहिक धर्म परिवर्तन के लिए। इंडिविजुअल के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है। तो आपने जब उनसे परमिशन ले लिया, उसके बाद से आप रिलीजन चेंज करवा चुके हो और फिर आप गजट में पब्लिश करते हो कि पहले मैं इस धर्म को फॉलो करता था और अब मैं इस धर्म को फॉलो करता हूँ। तो मतलब सर अगर हमने रिलीजन चेंज किया तो हमें एक रिलीजन का प्रोसेस भी फॉलो करना होगा और नेम का भी एक बार प्रोसेस फॉलो करना होगा, तब नाम भी चेंज होगा। हाँ, अगर नाम चेंज करना है तो। ओके। अगर अहमद को अरुण बनना है, ओके, तो आप चूंकि नेम चेंज करा रहे हो तो वो प्रोसेस फॉलो करना होगा। ओके। अहमद ने मुस्लिम से हिंदू में धर्म में आ गए और नेम नहीं चेंज किया तो चलेगा, उनको फिर कुछ नहीं करना। ओके ओके, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। यस। बट एक चीज मैं बताऊंगा कि जितनी भी महिलाएं देख रही हैं जो मैरिड होती हैं और शादी करने के बाद से पति का सरनेम साथ में ऐड करती हैं, करेक्ट, अगर वो ये सोचती हैं कि शादी मात्र हो जाने से पति का सरनेम मेरे नाम के साथ जुड़ गया और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स में उसको लगाना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। नेम चेंज एक प्रोसेस होता है, उसको करना पड़ता है, तभी वो वैलिड होता है। सर कई बार होता है कि हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स में, जैसे पुराने लोगों का अगर बात की जाए तो उनके मिडिल नेम काफी यूज होते थे, किसी का पाल, किसी का कुमार, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स में मिडिल नेम्स में होते थे, कुछ में नहीं होते थे। अब जब वो नेम चेंज प्रोसेस में जाते हैं तो वहाँ डॉक्यूमेंट में इश्यू आता है, तो वो कैसे अपनी हेल्प कर सकते हैं खुद डॉक्यूमेंट ठीक सर्व करने में? नेम चेंज प्रोसेस के दौरान इशू आता है। करेक्ट सर, क्योंकि मान लीजिए उनके 10th के सर्टिफिकेट पे उनका नाम था अरुण कुमार जैन, ठीक है, और यही उनके आधार कार्ड पे अरुण जैन है। अब उन्होंने रमेश जैन अपना नाम करना है, तो सर उस प्रोसेस नहीं, तो ये तीसरा नाम हो गया। करेक्ट सर, अरुण कुमार जैन, अरुण जैन और एग्जिस्टिंग चल रहे थे, अब उसको अरुण कुमार करना है, अब रमेश जैन करना है, अब रमेश जैन करना है, तो ये थर्ड हो गया। तो पहले दो ही सही नहीं थे। करेक्ट सर, तो पहले उनको करवाना होगा। ओके, फर्स्ट उनको करवाना, फिर थर्ड ये होगा। ओके, तो मतलब जो एग्जिस्टिंग थे पहले उनको सेम करवाना होगा, देन सेम डॉक्यूमेंट को आगे तो ऐसा होगा कि अरुण कुमार जैन, अरुण जैन एलियास रमेश जैन, ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं। ओके ओके सर, ठीक है, इन तीनों ये तीनों एक ही व्यक्ति है। तो पहले अरुण कुमार जैन एलियास अरुण जैन का चेंज होगा। ओके, ठीक है, और फिर जो है अरुण जैन से वो रमेश जैन बनते हैं। ओके, ऐसे होता है। सर एक बार नाम चेंज करवा लिए तो क्या इसमें ऐसा भी कुछ प्रोसेस है गवर्नमेंट का कि हमें कुछ टाइम के बाद अपडेट करना पड़ता है गवर्नमेंट को अपने नाम के लिए, या फिर एक बार करा लिया जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप अरुण जैन से रमेश जैन कैसे बने, ओके, तो आप गजट दिखाना ऐसे बने। ओके, ठीक है, तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक है, काफी हद तक सर इसमें हेल्प मिली। आई बिलीव हमारी ऑडियंस को भी इसमें हेल्प मिली होगी। जी क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच।